स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1155 द रॉक्स पायरेट्स। हाँ, ये एल्बात ही है, पर पापा इधर नहीं है। वो तो समुद्री यात्रा पे गए हैं। तुम सब छुटकू लोग वो इंसान ही हो ना? मैंने कभी असली इंसान को नहीं देखा। अरे वाह, कितना क्यूट है। अरे रुको, तुमने क्या बोला? पापा, तुम हेरल्ड के बच्चे हो? वो दूर है तो क्या हुआ, उससे बात करने का तुम लोगों के पास कोई तो रास्ता होगा ही ना। तेरा नाम क्या है बच्चे? लोकी। तो सुनो लोकी, जैसा मैं बोलूं वैसे करते जाना। घर जाओ और किसी को बोलो कि तुम्हारे पापा को कॉल करे और उसे तुरंत इधर बुलाए। पर उन्हें ये बोलना है कि लोकी को बहुत ज्यादा चोट लगी है, जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी पिद्दी इंसान की बातें मानूंगा? पिछले हफ्ते हमने हारोल्ड की बैक स्टोरी में देखा था, रॉक कुछ अपने पायरेट साथियों के साथ एल्बाफ आ चुका है और उसकी सबसे पहले मुलाकात लोकी के साथ होती है। अब देखते हैं आगे। और तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे चोट का सुन के मेरे पापा सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर वापस आ जाएंगे? कभी नहीं। और तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान मुझ पे कभी हुक्म नहीं चला सकते। रॉक्स की तलवारबाजी बहुत मशहूर थी। उसकी तलवार का वार कोई हथौड़ा या तोप के गोले जैसा था। एक वार उसके आसपास की सारी चीजों को बर्बाद कर देता था। तब तो ठीक है ना, लग गई ना लोकी को बहुत चोट। हारोल्ड इस पागल इंसान से एक बार पहले भी भिड़ चुका था। ये उस रेवरी के समय हुआ था। किसी ने हमला करके 5 राजाओं को बंदी बना लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो काले कपड़े वाले बड़े बंदे ने ही सब कुछ किया होगा। उन बादशाहों की जान का सौदा तुम मुंह से नहीं कर सकते। सही कहा, पर उससे इस पूरे होली किंगडम में तो बबल मच गया ना। होली लैंड के इतिहास में ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ है कि कोई घुसपैठिया महल की गहराइयों में छुपे हुए फ्लावर रूम तक पहुंच गया हो। अरे, इस लड़की की आंखें दोनों अलग अलग कलर की है, बिल्कुल गुनको जैसी। क्या है गुनको है? उस इंसान ने खुद को एक डेवी जॉनसन का पायरेट बताया। उसे पता था कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने आखिरी शब्दों के साथ पीछे हट गया। ये याद रखना, एक दिन मैं वापस आऊंगा। जाहिर सी बात है, इस हादसे की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उस दिन एक और घुसपैठिया होली लैंड में आ गया था। अरे देखो तो, वो दूसरे जायंटों से कितना बड़ा है। मुझे इसे अब तक गुलाम बनाना है। नहीं रे, हमें तो इसको मार के इसको 100 पीस की तरह कहीं पे टांग देना चाहिए। सिपाहियों, नोबेल्स की रक्षा करो। अरे गरम 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 गरम, बहुत गरम है। अब माफी कर दो, माना बातचीत बिगड़ गई और घुसपैठी करना भी एक अपराध है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस किडनैपर को भागने मत देना। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। एक एडमिरल भी मारे जा चुके हैं। दोषी सीधा महल की ओर जा रहा है, सावचेत हो जाओ। हाँ, एक के बाद एक सब क्या हो रहा है? कोई तो उसे पकड़ो। लगता है इसी इंसान ने उन राजाओं को किडनैप किया होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई सारा आरोप मेरे सर पे डाल के खुद भाग जाने की? मैं तुमको दिखाता हूँ। एक जायंट, वो भी होली लैंड में। तुम इधर क्या कर रहे हो? उन दो महान ताकत के टकराने से 5 किलोमीटर के दायरे तक सब कुछ हिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम हारोल्ड है और मैं रॉक्स। अपना अगला वार शहर की तरफ मारना, वरना वो लोग तुमको गुलाम बना लेंगे। हाँ, क्यों? सवाल जवाब का वक्त नहीं है। हाँ, हाँ।
मैं एल्बात तक कैसे पहुंचूं? न्यू वर्ल्ड का रास्ता उस तरफ से है। अगर तुम बच गए तो फिर मिलेंगे हारोल्ड। ऐसा सोचना भी मत। मुझे तुम्हारे जैसे आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम ऐसे ही सीधा नीचे कूद जाओगे? इससे थोड़ी देर पहले ही रॉक्स ने एक नेवी एडमिरल को हरा दिया था। काफी कोशिशों के बाद भी कोई उस एडमिरल के जान को नहीं बचा पाया। उसे एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और पल भर में ही रॉक्स का नाम चारों समुंदर में गूंज उठा। सभी जगह बस रॉक्स के ही चर्चे थे। कुछ वक्त बाद एक जहाज जो सेलेस्टियल्स के लिए ढेर सारा चढ़ावा लेके मरीजुआ जा रहा था, उस पे हमला हुआ। उस हमले में गेट ऑफ जस्टिस बर्बाद हो गया और हमलावर उधर से भाग गए। आगे जाके उस लूट को रॉक्स पायरेट ने अपना नाम कमाने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले रॉक्स हमेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही भिड़ता था, पर अब वो दूसरे पायरेटों को भी अपना निशाना बनाने लगा था। पायरेटों की दुनिया में सालों से एक अनलिखी प्रथा चली आ रही है, जिसे कहते हैं टेवी बैक फाइट। पायरेट क्रूज अलग अलग खतरनाक खेल में हिस्सा लेते हैं और दाव में अपना झंडा और अपने साथियों को लगाते हैं। रॉक्स ने इस प्रथा के फायदे से अपना पूरा क्रू इकट्ठा किया। उन लोगों के पास एक खतरनाक बंदा है, उसको देख के तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। उन लोगों के पास अब तक अपना खुद का झंडा नहीं था, लेकिन काफी बड़े बड़े नामचीन पायरेट्स जरूर थे। उसके बाद हाँ, उधर ही रहता है वो लोग एल्बात की तरफ चल पड़े। एल्बात का आउस्ट किला। तुम्हारी खबर सुनते ही मैं वापस दौड़ा चला आया, पर भगवान का शुक्र है तुम अब ठीक हो रहे हो। मुझे पता है तुम काफी ताकतवर हो, पर तुम्हें इस तरह नीचे अंडरवर्ल्ड में घूमना नहीं चाहिए। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो इधर से गिरने के बाद भी तुम्हें सिर्फ इतनी चोटें ही लगी। वहाँ नीचे इससे भी काफी खतरनाक चीजें हैं। पापा वाकई में वापस आ गए? नहीं नहीं, ये सिर्फ संजोग ही होगा। वो मेरे लिए थोड़ी ना वापस आएंगे। रॉक्स, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुम इधर क्यों आए हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी हारोल्ड। चलो मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। वर्ल्ड गवर्नमेंट तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही होगी, है ना? अब तो समझ जाओ, यही वक्त है। इसे बोलते हैं असली दावत। सच बात है, वो वाकई में बहुत बड़ा है। तो ये है एल्बात का राजा। पागल मत बनो। अगर मैं तुम जैसे आरोपी के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैंने अपनी सालों की मेहनत से जो इन देशों के साथ गठबंधन बनाया है वो सब पानी में मिल जाएगा। तो क्या हुआ? वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतलियां है। उन कठपुतलियों के साथ खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें अपनी सोच बड़ी करनी होगी। अब भीगी बिल्ली की तरह छुपना बंद करो हारोल्ड। एल्बात के पास दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा है। याद रखना, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब पुरानी बातें हैं। एल्बात बदल चुका है। ताकत इतनी आसानी से नहीं बदल जाती। तुम्हारा खून अभी भी खोल ही रहा है। अरे क्या तुम चुपचाप खाने का मजा नहीं ले सकते? तुम लोगों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, अगर तुम लोग ऐसे आदमी का साथ दोगे तो सिर्फ बर्बादी ही आएगी। हाँ जी। तुम्हें लगता है हम इस गधे का साथ दे रहे हैं? हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर कल को ये रॉक्स किसी गंदी नाली में मर भी जाए तो हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खतरनाक शिकी, जो आगे जाके शिकी द गोल्डन लायन के नाम से जाना जाएगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस रॉक्स के बनाए हुए प्लान में कुछ तो बात है। मिस बकिन, मशीनी पुर्जों की उस्ताद, जो आगे जाके बकिंगम स्टसी के नाम से जानी जाएगी। तुमने हाचिनोसु का नाम तो सुना ही होगा। फुलालैंड भी कहते हैं उसे। भगोड़ों और पायरेटों से भरा पड़ा है वो टापू। दुनिया के सारे देशों से निकाले गए लोग उधर ही आ टपकते हैं। डॉन मार्लोन, वेस्ट ब्लू का एक खतरनाक गैंगस्टर। माना जाता था कि वो एक वीरान टापू है
वहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं है। वहाँ पे बस तुम अपनी मौत का इंतजार ही कर सकते हो। एडवर्ड न्यूगेट, जो आगे जाके जाना जाएगा व्हाइट बियर्ड के नाम से। पर पिछले साल बचे कुचे सारे लोग इकट्ठे होने लगे, जानते हैं क्यों? पायरेट भविष्यवक्ता ओचोकू, जो आगे जाके पायरेट आइलैंड का कमांडर बनेगा। मानो या न मानो, पर उस टापू पे ढेर सारा सोना दबा पड़ा है। एक छुपी ऑर्गेनाइजेशन ने ढेर सारे पैसे लगाए उस आइलैंड पे, उस गड़े सोने को निकालने के लिए। देखते ही देखते उधर के भगोड़े पैसे वाले बन गए और गवर्नमेंट को ये बात आंखों में चुभने लगी। गंजू, हेरा फेरी करने वाला। आजकल जो भी उस आइलैंड के आसपास भी भटकता है, उस आइलैंड के भगोड़े उन लोगों का नाम और निशान मिटा देते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं जाके गवर्नमेंट से सौदा करूंगा कि हम लोग उस टापू के सारे भगोड़ों को पकड़ के टापू को गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, और उस काम के लिए गवर्नमेंट जो हमको ढेर सारा रोकड़ा देगी उसको हम आपस में बांट लेंगे। पर सच बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस टापू और उधर के भगोड़ों को गवर्नमेंट को दे दूं। बिल्कुल नहीं, मैं तो जाके उस फूला लैंड को अपने कब्जे में करूंगा और उस टापू को पायरेट का स्वर्ग बना दूंगा। फिर गवर्नमेंट के पैसे भी मेरे, वो टापू भी मेरा और उधर के भगोड़े भी मेरे। मैं तो अभी से उस गवर्नमेंट और उन नेवी के कुत्तों के चेहरे से उड़े हुए रंग देख सकता हूँ। और वो तो बस एक शुरुआत होगी। एक बार वो टापू मेरा अड्डा बन गया, मैं जाके नेवी को मसल दूंगा, उस होली लैंड को चकनाचूर कर दूंगा और मैं बनूंगा इस पूरी दुनिया का राजा। क्या बात है? तुमने बहुत बड़े बड़े दुश्मन बनाए हैं, पूरी दुनिया से जाके पंगा लोगे। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, पर कभी ना कभी उनका अंत होना ही है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमेशा हमेशा के लिए हो। मेरे साथ जुड़ जाओ हारुल, एक बार हम मिल गए तो फिर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ? अब बस भी करो, मैंने बोला ना, मैं एक राजा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाके बनूंगा इस पूरी दुनिया का राजा। पूरी दुनिया? लोकी को ये एहसास हुआ कि उसे एक आशा की किरण मिल गई है। 4 साल बीत गए, हारल्ड हमेशा उसका न्योता ठुकराता रहा, लेकिन आखिर एक दिन रॉक्स का प्लान सफल हुआ। वो और उसके खतरनाक क्रू ने दुनिया को हिला दिया। झंडा फरकाओ नाकारो, और इस तरह रॉक्स पायरेट का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। अच्छा, तो इस तरह रॉक्स पायरेट ने अपना नाम कमाया और रॉक्स ने अपना क्रू डेवी बैक फाइट के मदद से इकट्ठा किया है। इस फाइट को हमने लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क में देखा था, जब लूफी ने एप्रो की मदद से फॉक्सी को हराया था, और लोकी को रॉक्स पसंद आने लगा है, इसलिए वो उसको आइडल मानता है। आगे क्या होगा वो देखते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांगास हम आपके लिए हिंदी में ला सके। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज़ रियल।